नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैभव शर्मा। आज बात करेंगे सेरिब्रल पैल्सी के बारे में। एक ऐसी अवस्था जो तब उत्पन्न होती है जब गर्भावस्था के दौरान बच्चे का दिमाग सही तरीके से विकास नहीं कर पाता है। ऐसे में सेरिब्रल पैल्सी से जूझ रहे हर्षित से और उनकी मां से हम आज बातचीत करने वाले हैं। हर्षित आज हमारे साथ हैं। हर्षित को सेरिब्रल पैल्सी है जिससे उन्हें जूझना पड़ता है, लेकिन इस सब के बावजूद हर्षित अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा अब आपके सामने लेकर प्रकट हो रहे हैं। हर्षित और उनकी मम्मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नमस्कार जी। और ये देखिए हर्षित जी। नमस्कार हर्षित जी। नमस्कार। तो हर्षित और उनकी मम्मी हमारे साथ हैं इस वक्त, लेकिन सबसे पहले हम इनसे बातचीत करें उससे पहले हम आपको हर्षित की कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं, जिससे आप समझेंगे कि हर्षित की जिंदगी आखिर है कैसी। हमने शो का नाम दिया है कि हर्षित का कोई जवाब नहीं। हर्षित में बात कुछ तो खास है ही, तभी तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिजियोथेरेपी के लिए हर्षित जाते हैं और उनकी मम्मी हर बार उनके साथ में जाती हैं। और हमने लिखा है कि साहस के आगे, हर्षित के साहस के आगे हर चुनौती जो है वो पस्त पड़ जाती है। और देखिए किस तरीके से फिजियोथेरेपी में इनकी मम्मी इनके साथ जाती हैं। और अब ये अभी आप हर्षित को पहले भी मुस्कुराता हुआ देख रहे थे और अब तस्वीरों में भी। इनको बस आप देख लीजिए, मुस्कुरा देंगे आपको देख के। ये देखिए, तो जो डर को भी डरा दे उसे हर्षित कहते हैं। क्यों हर्षित? जी बिल्कुल। शायद इसका नाम हर्षित इसी वजह से पड़ा है जी। क्योंकि भगवान को पता था कि ये हंसता हुआ चेहरा ही हमेशा अपनी कहते हैं ना, हर मुश्किल के आगे हंसकर उसको हरा दे। तो इसीलिए इसका नाम हमने हर्षित हम्म। और नाम की तरह आप हर्षित एकदम मुस्कुराते हैं। स्माइल। यस। बिल्कुल। लेकिन मैम आप मदर हैं हर्षित की, तो आपके रोल के साथ हम शुरू करते हैं। कहते हैं कि अम, माँ माँ का रोल एक बच्चे की परवरिश में बहुत अहम होता है। और ऐसे में जब हर्षित की बात आती है तो आपकी भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से हर्षित की मदद करती हैं और क्या क्या भूमिका आपको निभानी पड़ती है हर्षित के लिए। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माँ माँ का रोल एक बच्चे के लिए बहुत अहम होता है। जी। बट जहां तक हर्षित की अपब्रिंगिंग का सवाल है, तो मेरे इस केस में सिर्फ मेरा ही रोल नहीं जरूरी है। इसके पिता, इसके दादाजी, इसकी दादी और इसकी छोटी बहन, हम पांचों की ये एक कहते हैं ना टीम है, जो हम हर्षित को एक साथ मिलकर संभाल रहे हैं। जी। क्योंकि जहां तक अगर मेरा ऑब्जर्वेशन तो हर बच्चे को पढ़ने के लिए, उसको पूरी लाइफ के लिए, देखिए, माँ के साथ के अलावा पेरेंट्स, फादर की पैसों की भी जरूरत होती है। राइट। जी। अगर पैसा होगा बच्चे पे खर्च करने के लिए, चाहे कोई भी हो, नॉर्मल बच्चों के लिए देखो, अगर हमने कहते हैं ना जीवन में लाए हैं, तो उनके खर्च भी, उनका स्कूल है, अब आना जाना, बहुत सी चीजें होती हैं भाई। राइट। जी। तो उसके लिए फादर का रोल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, मैं अकेली, अगर मैं खाली अकेली होती तो शायद मैं इतना अच्छे से ना कर पाती। बट हम बहुत लकी है कि हर्षित के फादर हमें, मतलब जो है वो हर्षित के लिए एक बैक, मतलब उसकी हर्षित की बैक, हम्म। मतलब फुल सपोर्ट फाइनेंशियली। मैंने जब भी बताया कि हर्षित को ये ट्रीटमेंट चाहिए, वो ट्रीटमेंट चाहिए, उन्होंने कभी भी, मुझे याद नहीं है कभी भी उन्होंने मुझे मना किया हो कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है या मैं नहीं कर सकता। वो हर कदम पे हमारे साथ रहे हैं। हम्म। उन्होंने बल्कि मुझे हौसला दिया कि तुम करो, मैं देखूंगा, मेरे हम्म। को चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँ। और हम्म। सेम टू सेम इसकी दादी भी उसी प्रकार से है। वो तो मुझे इतना बोलती है कि अगर हर्षित के लिए कुछ भी चाहिए होगा तो मैं कुछ भी करके अरेंज करूँ। तो ये देखिए, एक फैमिली सपोर्ट इन बिल्कुल। बच्चों के साथ बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अपने साइड में, अपने सर्कल में ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जिनमें या तो फादर सपोर्ट नहीं कर रहा या इन लॉ सपोर्ट नहीं कर रहे, और इवन सारा ब्लेम वो माँ पे ही डाल देते हैं कि ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से ये ऐसा है। तो हर्ट करता है चीजों कि बिल्कुल। एक तो माँ अपने बच्चे को लेके सफर कर रही है, प्लस उसको पीछे से फैमिली सपोर्ट भी दे। बिल्कुल। तो शायद हम दोनों बहुत लकी हैं
जो हमें फैमिली सपोर्ट अच्छा मिला हुआ है उसके फादर का और पूरी फैमिली, इवन हमारे पूरी फैमिली में जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं वो हर्षित बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं याद कभी हमें किसी ने मतलब एक छोटा सा भी टोंट भी किया हो हम्म। कि ये ऐसा है, नहीं कभी भी किसी, इवन वो अपने बच्चों से ज्यादा हर्षित को प्यार। हम्म। बिल्कुल, और ये सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आगे बढ़ने में भी मदद करता है और जो सेल्फ स्टीम होती है वो भी कायम रहती है। और ऐसे जी में अभी हर्षित बीच बीच में मुस्कुरा दे रहे हैं तो मुझे मुझे भी एकदम मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ ही जा रही है। लेकिन इस बीच चलिए हर्षित की जिंदगी में चलते हैं और अलग अलग लम्हे हैं हर्षित की जिंदगी में जो हमने आपकी रील से ही उठाए हैं। आप अक्सर हर्षित द फाइटर इंस्टाग्राम आईडी है हर्षित की, और उस आईडी पर इनकी जो मदर है वो हर्षित की वीडियोस अपलोड करती रहती है। तो हमने सोचा कि चलिए कुछ लम्हे हम उठाएं और आपसे पूछें कि वो लम्हे कैसे थे, आपने उन लम्हों को कैसे जिया था। वो हर्षित से जुड़े हुए लम्हे हैं। और हम आपके सामने कुछ पहले तस्वीरें रखते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या ये तस्वीर आपको आपके सामने आप देख पा रही हैं मैम? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, शो का हमने नाम ही दिया है कि हर्षित का जवाब नहीं। जी हाँ, ये कहना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हर्षित जी फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, उसके आगे वो स्विमिंग भी सीख रहे हैं, पढ़ाई भी अपनी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुस्कुराहट देते हैं ना जब, तो वो हिम्मत जो है ना उनके अंदर की वो नजर आने लगती है। और ऐसे में हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जब हर्षित पैदा हुए थे तब की तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही फिजियोथेरेपी के लिए जब हर्षित जाते हैं वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सरसाइजेस वगैरह जो सब हैं हर्षित करते हैं। और आम लोगों के लिए जैसे जिम होती है वैसे ही हर्षित के लिए फिजियोथेरेपी उनका सहारा है। साथ ही में आप ये देखिए, खूबसूरत सी एक तस्वीर देख रहे हैं, ये इनकी मम्मी है। और मैंने ये तस्वीर उठा तो ली लेकिन बाद में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, ये हर्षित की एक छोटी बहन भी है, कहीं वो ना हो। तो वो हम थोड़ा जी कंफर्म। जी ये वही। अच्छा, जी उनकी। ये हर्षित की छोटी बहन ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये हर्षित की छोटी बहन है। तो पर लेकिन हर्षित के साथ भी उनकी मम्मी की कुछ सारी तस्वीरें हैं। वो हम आपको देखिए फिजियोथेरेपी वाली तस्वीर में ही आप देख सकते हैं कि हमने उस तस्वीर को इसमें शामिल नहीं किया है, वो एक और है, हम आपको उसमें दिखाएंगे। लेकिन इसमें देखिए आप चार तस्वीरों में हर्षित की जिंदगी को समझ सकते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से फिजियोथेरेपी से लेकर माँ के सहयोग तक स्विमिंग सीख रहे हैं हर्षित। तो ये चार तस्वीरें हर्षित के बारे में आपको सब कुछ बताती हैं। सेरिब्रल पाल्सी से हर्षित जूझ रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर इन रील्स के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से चुनौती को भी चुनौती देते हुए एक मुस्कुराहट के साथ हर्षित अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब मैम, आपको मैं ये चार तस्वीरें दिखा रहा हूं और अगर हर्षित भी कुछ बताएंगे इन तस्वीरों के बारे में तो सबसे पहले हम इस तस्वीर के साथ शुरुआत करते हैं जब हर्षित पैदा हुए थे। जब जी आपको जब हर्षित पैदा हुए थे तो ये तस्वीरें हमने दिखा ही दी हैं। तो जब हर्षित पैदा हुए थे तब क्या कुछ आपने फील किया था हर्षित की जो पिक्चर्स वगैरह हैं उनके उनके संदर्भ में? हाँ जी हाँ जी। जब हर्षित का 27 अगस्त 2008 में उसका जन्म हुआ था, तो उस टाइम तक हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं था। हमें यही था कि चलो ठीक है, बच्चा प्री मेच्योर हुआ है, उसका ये अंडर वेट था, 1100 ग्राम का बच्चा, बहुत छोटा हम्म। सा। तो उसको डॉक्टर्स ने 25 25 दिन नर्सरी में रखा। ठीक। तो हमें तो ठीक है, लेकिन हमने हमें सब लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, होते हैं बच्चे कहीं प्रीमेच्योर होते हैं, तो ठीक है। फिर वहां पर हम 25 दिन वहां रहे और इसको फिर हम घर लेकर आए। जब तभी भी अंडर वेट ही चल रहा था तो बहुत डर लगता था कि और वहां पे मैंने ट्रेनिंग ली कि इतने छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि सब चीजें देखो, नॉर्मल बच्चा हो तो हर कोई हैंडल कर लेता है, लेकिन प्री मेच्योर बच्चे के साथ वाकई माओ को थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, हम्म। पकड़ने में, खाने में, बहुत सी चीजें। एनी हाउ हमने किया उस चीज को, ठीक है, अब है तो जो जो चीज है वो। लेकिन जब थोड़ा टाइम बीता, 6 7 मंथ्स हुए, तो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया कि हर्षित अपनी बॉटल्स नहीं पकड़ रहा और अपने हाथों को बहुत टाइटली बंद करता है, एक पैर को ऊपर की तरफ करता है। तो ठीक। मुझे थोड़ा थोड़ा सा डाउट होता था कि ऐसा नॉर्मल बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। तो फिर मैंने इसके जो है डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप किसी स्पेशल को दिखाओ, क्योंकि हमें भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है। तो जब हम डॉक्टर के पास लेके गए,
दिखाया तब हमें पता लगा कि हर्षित को एक प्रॉब्लम है सेरेब्रल पैरेलिसिस। सोचो, इसके बारे में हमें कभी पहले पता ही नहीं था। हम्म। हम भी अनजान थे कि ये क्या होता है। फिर जी। गूगल से सर्च किया, नेट से पता लगा कि अच्छा ये सब चीजें होती हैं। बॉडी में टाइटनेस होती है, स्टिफनेस होती है, अपनी एज का डिफरेंस होता है, और क्या बोलते हैं, मोटर स्किल्स काम नहीं करते। जी। इवन कि एक डॉक्टर ने तो हमें ये भी बोल दिया कि अब आप इस बच्चे को इसके हाल पे छोड़ दो। जब हम्म। ये बात मैंने सुनी तो कहीं ना कहीं मेरा रोना निकल गया कि कोई डॉक्टर ऐसे कैसे बोल सकता है कि इसको इसके हाल पे छोड़ दो। बिल्कुल। तो फिर भी, और फिर उसके बाद हमने सेकंड ओपिनियन लिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इलाज तो देखो ऐसा कुछ नहीं है इस चीज का, ना कोई ऑपरेशन है ना कोई दवाइयां हैं। बट आप ये है फिजियोथेरेपी नहीं करा सकते हो तो नहीं कराओ। तो हमने कहा चलो ठीक है। हमें ये देखो, एज ए मदर मुझे यही था कि कोई बात नहीं, 1 1.5 साल के बाद ठीक हो जाएगा। तो जब ये हुआ 6 मंथ से ही हमने हार्डवर्क करना हर चीज पे शुरू कर दिया। मतलब कभी कहीं थेरेपी लेके जा रहे, कभी कहीं। बट मुझे इतना था कि हर 2 3 साल की परेशानी कि जिस, और इसी उम्मीद पे मैं काम कर रही थी। तो मुझे था कि चलो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आप ये देखो, उसकी नेक होल्डिंग, जो नॉर्मल बच्चों की नेक होल्डिंग होती है, वो 1 1.5 साल में होती है। जी। नेक होल्डिंग में ही 2.5 3 साल लगे। हम्म। सिटिंग में उसको 3.5 4 साल लग गए। मतलब डिले माइलस्टोन चल रहा था। ये जी। हमें पता था डिलेड माइलस्टोन है, धीरे धीरे चीजें आएंगी। बट मुझे ये नहीं था 16 साल तक होने तक हर्षित की वॉकिंग प्रॉपर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई। तो बट आज की कंडीशन और उस टाइम की कंडीशन में मैं डिफरेंस बताऊं, तो कोई हर्षित को देखता है वो कहता है ये तो ठीक है। हम्म। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि चलो, उनकी नजर में मेरा बच्चा ठीक है। अब बैठा हुआ हर्षित में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। क्योंकि उस पर इतनी मेहनत की। लेकिन दुख तब होता है जब मुझे लगता है कि, जब मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि हर्षित ने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर, और इस बच्चे ने बहुत बहुत हार्डवर्क किया है। बिल्कुल। मैं कहती हूँ, आप आपकी हमारा एक हाथ भी मोड़ा जाएगा तो हमें कितना दर्द हो। और ये तो ये चीजें 16 साल से 15 साल से उन चीजों को झेल हम्म। रहा। तब फिजियोथेरेपी में बहुत पेन होती थी। वो वो रोना चाहता था पर रोता नहीं था, क्योंकि उसको पता था मम्मा है, मम्मा डिस्टर्ब होंगी। वो हंसने लग जाता था। हर्षित को हंसने लग जाता था, तो डॉक्टर भी हैरान होते थे कि इतने दर्द में भी ये बच्चा कितना हंस रहा है। जी। कोई एक्सरसाइज आप कई वीडियोस देखेंगे जिसमें लिटरली रोया है, कभी कभी तो आंसू भी निकल आते थे। जी। बट हम इसी को हौसला देते थे, "अच्छा, कोई बात नहीं, हम्म। ठीक हो जाओगे, कि आप ही के भले के लिए।" तो हम्म। ही सेड ओके, मैं कर लूँ। तो हम्म। इसने हार नहीं मानी। मैं तो माँ हूँ, मैं तो करूंगी। बट इसने, ये बच्चे ने कभी हार नहीं मानी। और हम्म। अपनी एक्सरसाइज को, क्योंकि उसको दिख गया कि मेरा फिजियोथेरेपी से ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर जी। ये। बिल्कुल। ये हर्षित की हिम्मत है और आपका सहयोग है, और इसीलिए ही जी ये आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जिस तरीके से हर्षित का सहयोग करती हैं। अब एक और तीन और तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, तस्वीरों के जरिए हर्षित फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं, फिजियोथेरेपी का जिक्र आपने कर दिया। हर्षित के साथ इनकी जो माँ है वो फिलहाल ये इनकी छोटी बहन की तस्वीर है। और चौथी तस्वीर, स्विमिंग सीखने जब हर्षित गए तो वो रोने लग गए कि पहले दिन, ये फर्स्ट डे है हर्षित का जब वो स्विमिंग सीखने के लिए गए थे। अब बस स्विमिंग कर लेते हैं हर्षित अच्छी खासी। कैसी चल रही है स्विमिंग हाँ क्लास? जी, बताओ मुझे। कैसी चल रही है स्विमिंग क्लासेस हर्षित? बढ़िया। हर्षित का मैं आपको बताऊं, फिजियोथेरेपी मतलब हर एक बच्चा होता है जिसपे माँ बाप या उसकी या तो स्टडी पे फोकस करते हैं, या उसकी फिजिकल अटायर फोकस करते हैं कि नहीं वो बच्चा स्पोर्ट्स में जाए। बट हमें हर्षित के लिए ऑल ओवर फील्ड फोकस करना पड़ा। हम्म। जैसे उसकी वॉकिंग हो गई, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, क्योंकि हर्षित का हाथ जो था वो बेंट है। अब वो चीज नहीं उठा के खाएगा नहीं बच्चा खुद से, तो कैसे सरवाइव करेगा? मैं उसको कितनी बार खिला दूँ, राइट? तो उसकी हम्म। ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। हर्षित की बात सबको समझ आए, जो काफी हम्म। हद तक आती भी है, तो उसकी जी। स्पीच थेरेपी होती है ना। उसके अलावा उसकी स्टडी भी, उसको हर्षित को पढ़ने का बहुत शौक। अपनी हर्षित स्टडी पे पूरा फोकस करता है। अच्छा। ठीक है उसका, क्योंकि देखो जनरल नॉर्मल सी चीज है, वो बाहर नहीं जाता, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, खेल नहीं है, हम्म। साइकिलिंग नहीं, तो बच्चा जी। कुछ तो करेगा। तो हमने हर्षित को शुरू से बिजी रखा है। हम्म। उसको मैं जैसे मैं, ये जो बच्चे होते हैं, इनका क्या होता है कि बेड पर ही रहे और बेड पर ही सारा कुछ किया और बेड पर ही, हमें क्या बोलूं, बुरा लगता है।
कई ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बेड पर ही अपना पूरा जीवन, जो भी उनके 24-25 साल होते हैं, वो वहीं व्यतीत कर देते हैं। जी। मुझे मिलते भी है कई पेरेंट्स की, नहीं हमारा बच्चा तो बेड पर है। तो वो चीज जब हम सोचती हूँ ना, मेरी तो रूह कांप जाती है कि नहीं, हर्षित को बेड पे नहीं रखना मैंने। तो हमारा फोकस यही रहता है कि हर्षित को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें, हम्म। कि उसको एक्सरसाइज कराए, उसकी मतलब जब भी खाली बैठा होता है तो उसी के रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्कआउट दे देते हैं, हर्षित आज ये कर लो, अभी ये करो, अभी हम्म। पूरा दिन इसका, पूरा जब भी ये उठता है जब तक ये सोता है, पूरा दिन इसका बिजी होता है। बस थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का टाइम होता है जिसमें कि इसके फेवरेट कुछ ब्लॉगर्स हैं, लाइक हम्म। सौरभ जोशी हो गया, तो वो उनके ब्लॉग्स देख के अपना एंटरटेन हो अच्छा, लेते हैं थोड़ा, हर्षित जी और भी व्लॉग्स इसको बनाते गुड हैं, मैं कहानी व्लॉग्स सुनने, हैं वही तैयार। इसका इंस्पिरेशन है। अच्छा, बताओ फिर। नहाने से पहले नहाने के बाद है हर्षित, हम तुम्हारा व्लॉग देख रहे थे। एकदम जी स्मार्ट एकदम है हर्षित जी। चलिए, तो फिजियोथेरेपी का आपने जिक्र किया, और फिजियोथेरेपी निश्चित तौर पर एक कहा जाए कि ऐसी चीज है जो कई मायनों में उस बच्चे की मदद करती है जिनको सेरेब्रल पैल्सी होती है। जी जी जी, इन बच्चों का मैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस एंड सन्स ट्रीटमेंट्स के बहुत बड़े बहुत मानती हूँ। हम्म। मैंने हर्षित का हर ट्रीटमेंट कराया है, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसका 4 साल कराया है, मतलब हॉस्पिटल में जी। टेढ़ा डाबर करके बहुत फेमस है। वहां मैं चाह हम मैं और इसके फादर 4 साल रहे, जी। और वहां पर इसकी रेगुलर पंचकर्मा, आप मानेंगे नहीं, एकदम गर्म तेल से इसकी मालिश होती थी। हम्म। बच्चा फिर भी उसको करता था, और कहीं ना कहीं आज ये बैठा हुआ है तो शायद इसी वजह से। मैंने स्टेम सेल का ऑपरेशन कराया है बॉम्बे जाकर, काफी मतलब वहां जाके इसको थोड़ा, मेरे को स्टेम सेल से रिजल्ट नहीं मिले फ्रैंकली स्पीकिंग, बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि नहीं, कोई कमी ना रह जाए कि कुछ सालों बाद अफसोस करें कि हम बेबी करा रहे। एक काफी फेमस फिजियोथेरेपी सेंटर है मिशन वॉकर, बहुत एक्सपेंसिव है वो भी, मैं वहां भी इसको लेके गई, और मैं 4 महीने हम नोएडा रहकर आए, वहां से वॉकर पे आया है। वहां पे जो भी इसके फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने बहुत मेहनत की हर्षित को, तो उसको वॉकर पे लेकर आए। वही है, देखिए, नो डाउट, तो पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ये बात तो सच है। बिल्कुल। चाहे कोई भी बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा भी हो, देखिए हमारे भी माँ बाप ने पढ़ाने के लिए पैसा खर्च किया है, तभी हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं, आप मुझसे बात कर बिल्कुल। रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स का अवेयर होना, और उसके अलावा थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चे ठीक हो जाएंगे, नहीं ठीक हो सकते। इन बच्चों को अगर आप थोड़ा भी छोड़ दोगे तो वो और खराब ही होंगे, ठीक नहीं होंगे। हम्म। बिल्कुल, ये बेहद सहयोग की बात होती है। जितना सहयोग मिलता है उतने अच्छे तरीके से वो बच्चा आगे बढ़ पाता है। लेकिन जी ऐसे में इस बीच हम आपको सेरिब्रल पैल्सी होता क्या है, ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं। सेरिब्रल पैल्सी क्या है? दिमागी विकास में असामर्थ्य के कारण होने वाली ये शारीरिक समस्या होती है। ऐसे में सेरिब्रल पैल्सी को समझने के लिए आप इसे यूं समझिए कि गर्भावस्था में दिमाग के कुछ हिस्सों का विकास ना होने के कारण अ, ये दिक्कत बच्चे में देखी जा सकती है। ऐसे में लक्षण इसके जो हैं वो है हाथ पैरों की हड्डियों की सुरक्षा, नसों की कमजोरी। अब हाथ पैरों की हड्डियों में अगर सूक्ष्म नसों की कमजोरी होती है तो सेरिब्रल पैल्सी के लक्षण माने जाते हैं। शारीरिक स्थितियों का अनियंत्रित होना भी सेरिब्रल पैल्सी का ही लक्षण है। इसी के साथ साथ इन बच्चों को चलने बैठने या अन्य गतिविधियों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो लगातार देखिए, हर्षित से बात करने का हमारा मोटिव यही है कि फिजियोथेरेपी के जरिए जिस तरीके से हर्षित मुस्कुरा रहे हैं और बाकी बच्चों से कहा जाए कि एक बेहतर तरीके से वो जिंदगी जी रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हर किसी तक ये मैसेज पहुंचे और ये तरीका पहुंचे कि किस तरीके से जिन बच्चों को सेरिब्रल पैल्सी होती है उन्हें उपचार दिया जा सके। देखिए, इन बच्चों को वाणी में धीमी गति, भाषा विकास में दिक्कत आती है, और ऐसे में बाल विकास थेरेपी और सर्जरी के जरिए ही सेरिब्रल पैल्सी का उपचार संभव। तो ये हमने आपको बताया सेरिब्रल पैल्सी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। अब फिजियोथेरेपी के बारे में मैम थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि फिजियोथेरेपी के लिए आप हर्षित को कब से लेकर जा रही हैं, और फिजियोथेरेपी से हर्षित के अंदर ऐसे कौन से बदलाव हैं जो बाकी बच्चे जिन्हें सेरेब्रल पैल्सी होती है उनसे अलग कैसे है हर्षित फिजियोथेरेपी के बाद? फिजियोथेरेपी की सर मैं तो बात करूं तो सेरेब्रल पैल्सी में
फिजियोथेरेपी एक रामबाण। जी। अगर हम ये रेगुलर कराते हैं अपने बच्चों पे, अब तो हम्म। रेगुलर होगा टाइम, मतलब जितना 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, कभी कभी 3-3 घंटे, तो वो कहीं ना कहीं असर करेगा। मेरा एक प्राय डायलॉग है कि माँ तो अपने बच्चे की अगर नमक से भी नजर उतारे तो हाँ। वो नजर भी उतरती है। राइट। बिल्कुल। तो ये तो फिजियोथेरेपी है, जो 2-2 घंटे हो रही है तो क्यों नहीं असर, राइट। हम्म। तो फिजियोथेरेपी तो इन बच्चों की तो बहुत बहुत जरूरी है। एक जी। बार को आप सर्जरी ड्रॉप कर सकते हैं, एक बार आप मेडिसिन ड्रॉप कर सकते हैं, फिजियो ड्रॉप ना करें तो अच्छा है। और मैं उन सभी फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो हर्षित को पूरे 6 महीने से लेके आज 15 साल तक के हर्षित को जो मिले हैं, मेरा दिल से उनका शुक्रिया अदा है। मतलब मैं चाहती हूँ भगवान को बहुत तरक्की दे, क्योंकि हर्षित को द बेस्ट थेरेपिस्ट मिले जिन्होंने मुझे सही गाइड किया। जी। क्योंकि एक अच्छी हर्षित जैसे बच्चों के लिए एक अच्छी गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, और अच्छा ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, राइट। हम्म। तो मैं नाम ना चाहूंगी, डॉक्टर विनोद बेस हॉस्पिटल के मिस सोनिका है, और काजल मैम, ये कई ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो जिन्होंने हर्षित में जान डाली। मैं माँ हूँ, मैंने पैदा किया, लेकिन जो हर्षित के अंदर जान, वो इन्हीं थेरेपी वजह से है। डॉक्टर पारुल, मतलब मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि भगवान ने शायद इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट बनाया कि हम जैसे माँ बाप को एक रास्ता दिख सके। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने पहले बोला, मनी बहुत जरूरी है इनके लिए, क्योंकि खर्च लगता है। देखो, कोई मेहनत करेगा तो उसे पे तो करना पड़ेगा, हम्म। बट अब ना सरकार भी उन बच्चों के लिए काफी हेल्प करती है, हाँ। बताना चाहूंगी। क्योंकि हर एरिया में कई ऐसे सेंटर्स खुल गए हैं जो वो नॉमिनल चार्जेस के साथ बच्चों को बिल्कुल। थेरेपीज देते हैं। इवन के बच्चों के एएफओज हो गए, कई व्हील चेयर देते हैं। हमने कभी हर्षित को व्हील चेयर पे नहीं बिठाया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे हर्षित व्हील चेयर पे बैठे। हाँ, तो इस तो हाँ, हमें ये होता था कि हर्षित अपने से चले, क्योंकि अगर ये चले तो हमें भी तो लगेगा इसको चलाना। तो हाँ। फिजियोथेरेपी का उसको पता था, और अब सरकार ऐसे काफी काम कर रही है जो इन बच्चों को नहीं पे कर सकते, उनको हेल्प मिल, राइट। कि अगर मैं सर्च करूँ तो मेरे नियर बाय भी कई ऐसे सेंटर्स होंगे जो बहुत नॉमिनल चार्जेस फिजियोथेरेपी देते हैं। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि नहीं हमें ढेर सारा पैसा चाहिए तो ही हम थेरेपी कराएंगे, नहीं। मेरा उन पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि आप अपने नियर बाय उसमें एरिया में सर्च करोगे तो कोई छोटा मोटा सेंटर ऐसा मिलेगा जहाँ इनको थेरेपी भी मिलेगी, इनको इक्विपमेंट्स भी मिल जाए। हम्म। बिल्कुल। और देखिए फिजियोथेरेपी की ही तस्वीरें हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर्षित की मम्मी जो है वो फिजियोथेरेपी के लिए हर्षित को लेकर जाती हैं, और अभी हर्षित से भी पूछते हैं कि फिजियोथेरेपी के बाद उन्हें कैसा लगता है। अब चलिए हम तो जरा हर्षित की तस्वीर आपको दिखाते हैं, फ्रेम में आपको लेकर चलते हैं। और ये देखिए हर्षित जी आपको दिखाई दे रहे हैं। हर्षित जी, कैसा लगता है फिजियोथेरेपी के बाद आपको? पूरा एक्सरसाइज अच्छा। वगैरह करते हैं आप, हैं? हाँ, कैसा लगता है फिजियोथेरेपी के बाद? अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। अच्छा लगता है। हर्षित करता क्या है पूरे दिन में मैम, अगर हर्षित के पूरे दिन की बात करें? क्या करते हो? पहले उसके चलो, तो उठ जाता है, नहा दो। नहा धो के नहाते हो ना? नहाने से पहले ब्रेकफास्ट ब्लॉग भी तो करके, बनाते हैं हर्षित जी, बताना भूल गए? कभी कभी नहीं, कभी कभी बनाते हैं, अच्छा। हम्म। ब्रेकफास्ट क्यों? है ना, फिर उसके बाद अपना टीवी देखता है, थोड़ी हम्म। वो बोल रहे थे, वर्क करता है। बता तो इसकी मैम आ जाती है, अच्छा। और फिर? दीजिए। फिर ये बाहर ट्यूशन पढ़ने जाता अच्छा जी, हर्षित जी ट्यूशन भी जाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हर्षित की जो हिम्मत है और हर्षित की जो दिनचर्या है उसे देखकर लगता है कि हर किसी को इन कहानियों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी से शिकवे किसको नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे में इन कहानियों के जरिए समझ में आता है कि शिकवा मात्र मन का एक विचार होता है, और ऐसे में जिंदगी उससे खूब बड़ी चीज है। और हर्षित की हिम्मत जिंदगी का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर्षित द फाइटर और उनकी मम्मी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। इस बीच चलिए हम आपको एक बार फिर से हर्षित की ही तस्वीरों के पास ले हर्षित की तस्वीरें दिखाते हैं। और ये देखिए, हम आपके सामने एक बार फिर से तस्वीरें रख रहे हैं, और रिएक्शंस में मैं हम चाहूंगा आपसे, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं साइड में।
और मैं आपसे जी। रिएक्शंस चाहूंगा इन वीडियो पिक्चर्स के ऊपर भी, वीडियोस विजुअल्स के ऊपर भी जो हम दिखा रहे हैं लगातार। ये तो हर्षित के बचपन की वीडियो है जो आपने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है। और इसके बाद की कुछ तस्वीरें हैं। ये देखिए फिजियोथेरेपी लेते हुए हर्षित जो है वो नजर आ रहे हैं इन वीडियोस में। और वहां पर और भी बच्चे आते होंगे फिजियोथेरेपी के लिए जहां पर आप जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल आप। तो हर्षित के कुछ दोस्त वगैरह हैं? हाँ, है ना। हर्षित का एक फ्रेंड है, मेहुल नाम है उसका। और वो हमारे नेबर ही हैं। और वो बिल्कुल आप देखेंगे तो हर्षित के डिट्टो जुड़वा भाई लगता है वो। उसको अच्छा। उसको भी सेरेब्रल पैल्सी है। हाँ। मैं उसकी मदर की भी बहुत तारीफ करना चाहूंगी। जब वो हमसे मिले तो हम साथ ही गए थे थेरेपी के लिए। मैं ठीक। तो 4 मंथ्स में बाहर आ गई वापस अपने घर, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा और भी है, आपने देखा है मेरी डॉटर। हम्म। बट वो मदर अभी भी वहीं पर अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। हमको 2 साल हो गए बेटे की हम्म, एक्सरसाइज करा रही है। क्योंकि देखिए, माँ उम्मीद में जीती है। बिल्कुल। माँ हारना नहीं जानती, माँ हारने का नाम नहीं होता, माँ जीतने का नाम होता है। और बिल्कुल। अगर हमारे अंदर ये वाली बात आ जाए ना कि नहीं, मैंने अपने हर चीज को एज ए चैलेंज लिया। हम्म। कुछ कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं हार ना जाऊं, जो मैं सोचती हूँ वो हो ना पाए। लेकिन फिर कहीं से एक अंदर से आवाज आती है, नहीं तुम ये कर सकती बिल्कुल। हो। और फिर मैं पूरे जोश के साथ लग जाती हूँ। मैं अपसेट होती हूँ, देखो ऐसी बात नहीं है। आप कुछ सोचो, बच्चे 1 डेढ़ 2 साल में चलने लग जाते हैं, लेकिन मैं 16 साल से इंतजार कर। 16 साल कम नहीं होते एक माँ के लिए। आप समझ सकते हैं, 16 साल कम नहीं होते। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने हार नहीं मान। अब मैं हारना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं हार गई ना, कई कई बच्चे हार गए हर्षित के साथ, जो एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि नहीं हर्षित चले। हर्षित अपनी जर्नी बहुत अच्छे से जिए। यार रोटी तो सब खा लेते हैं, कोई वो जिंदगी नहीं होती कि हमने एक ही कमरे में शुरू की और दूसरी कमरे में। जी। मेरी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत इच्छाएं हैं हर्षित को देख कि वो सब करे जो और बच्चे करते हैं। और नहीं नहीं, अरे मैम कोई बात मुझे यही है कि हर्षित को बस कुछ करना है बेटा, मैं इसमें यही सोचा कुछ करना है। इस चीज से टूटना नहीं। अब ना जिंदगी में, लाइफ में पैदा हार मारने के लिए नहीं होती। नहीं। बिल्कुल। अपनी जैसी भी जिंदगी है, उसको अच्छे से कोई उसी कोशिश में जोर से लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं, हर्षित नॉर्मल स्कूल जाता है। मुझे कई लोगों ने बोला नॉर्मल स्कूल भेज रहे हो, उसको स्पेशल स्कूल भेज। बहुत लड़ाई लड़ी उसके स्कूल के लिए। आसानी से कोई ये नहीं मैं स्कूल लेकर के उसका एडमिशन हो गया, नहीं। हम्म। हर स्कूल पे जाके हाथ जोड़े, बच्चे को ले लो, बच्चे को ले लो। फिर फाइनली एक जगह इसका एडमिशन, प्रॉपर स्कूल जाता है, जी। नॉर्मल बच्चों के साथ बैठता है। और वो लोग उसकी हेल्प करते हैं। वो सारे बच्चे इसको बहुत support करते हैं, बहुत हेल्प करते जी। हैं। तो दुनिया में सब तरह के लोग हैं, बट हमें बच्चे को देखना है। पूरी तो बहुत बोलने वाले, ये है वो है। बट ठीक, इस काम से निकाल देते हैं और अपनी मेहनत लगे हुए हम साथ। और हर्षित जीतेगा एक दिन, इतना पूरा विश्वास है। हर्षित वो करेगा जो किसी ने भी नहीं सोचा। और फिर बिल्कुल। सब इसको बोलेंगे नहीं हर्षित आपने कर हर्षित दिया। हर्षित वो कर रहा है जो कोई नहीं कर सकता है। और हर्षित वो और ज्यादा करेंगे जो किसी ने आज तक किया नहीं है। और यही तो हर्षित की मुस्कुराहट कहती है। और मैम आपके लिए भी मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी जो हिम्मत है वो हर किसी में नहीं होती है। बेशक हम लोग छोटे कुछ लम्हों में रो देते हैं, आंसू हमारे आ जाते हैं। लेकिन ऐसे में जो हमारी बातें होती हैं, हमारे अंदर जो हिम्मत होती है, वो अपने आप में ही बहुत मायने रखती है। और अपनों को सबसे ज्यादा अपनों की सहयोग की जरूरत होती है जो लगातार आपकी तरफ से मिल रहा है। और आपकी हिम्मत की भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि सच में आपकी हिम्मत के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। बाकी लोग आपकी तरफ देखते हैं, हर्षित की तरफ देखते हैं, हर्षित का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसकी बैकबोन है वो आप हैं। और इसके लिए मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं एक पॉइंट और शेयर करना जी चाहूंगी प्लीज। कि हर्षित, देखो, हर माँ चाहती है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो अचीव करें जो हमने नहीं किया।
अब हर्षित की सिस्टर में और हर्षित में 12 साल का फर्क है, 11 साल का फर्क है। वो 5 इयर्स की, ये 15। तो 10-11 साल का दोनों भाई बहनों में फर्क है। ओके। तो हमें यही, और ये फर्क इसी वजह से है कि हम हर्षित से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहते थे कि हम्म। नहीं, पहले वो स्टेबल हो जाए तब मैं दूसरे का सोचूंगी। और वही बात, मुझे लगा कि हर्षित बिल्कुल ठीक है। देन हमारा सेकंड प्लान हुआ, और हम बहुत लकी है कि हमारी डॉटर है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत केयरिंग है वो अपने भाई को लेकर। हम्म। वो पूरे दिन इसके आगे पीछे हर्षित भैया करके घूमती रहती है। तो इसको भी अच्छा लगता है कि क्योंकि एक साथी होना बहुत जरूरी है, भाई बहन एक होना बहुत जी। जरूरी है। मेरे जो हस्बैंड है वो अकेले हैं, मतलब उनकी कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो उनको अच्छा। ये डर पता है, फैमिली में भाई बहन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उन्हें फील होता है कि नहीं। तो इसी वजह से हमें सोच के, हमारी डॉटर है और प्यारी है, दीदी नाम है उसका, तो वो है। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हम, मतलब आप, मैंने कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो फन के लिए नहीं बनाती। कई बिल्कुल। बार बताती हूँ कि फन एंटरटेन नहीं है, क्योंकि कौन कौन पसंद करता है अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे। अगर ये सब करना होता तो मैं नाच की भी बना सकती थी, गा की भी बना सकती थी। बट मेरा फोकस रहता है कि हर्षित की एक्टिविटी जितनी भी है वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपलोड। बिकॉज जब से मैं ये कर रही हूँ, मुझे 2-2.5 साल हो गए, वीडियोस तो मैं शुरू से बनाती जी। हूँ। 2 साल के बीच में मैं आपको प्लस बताती हूँ, मेरे पास कई ऐसे पेरेंट्स के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, चैट्स आती है कि हमें बताओ हम अपने बच्चे के लिए क्या करें। क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत हो रही हैं। कहीं भी देख लो, हर घर में आप मानेंगे नहीं, अगर 50 घर हैं तो 50 में से 2-3 घरों में स्पेशल चाइल्ड होते हैं। जी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दिखने में नॉर्मल लगते हैं, कहीं ना कहीं होता है प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो जी। अब अवेयरनेस बढ़ रही है बच्चों, माँ बाप में ना, बिल्कुल। अपने बच्चों को लेकर। पहले क्या होता था कि अच्छा बोलता नहीं है कोई, 3-4 साल बाद बोल लेगा, लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि बोल नहीं रहा तो कुछ तो दिक्कत है। तो वो अवेयरनेस बढ़ रही है, जिससे पेरेंट्स को, और मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, और फिर मैंने गाइड करती हूँ जितना मैंने अपने बच्चे की किया, एटलीस्ट वो समझाती हूँ कि प्लीज प्लीज अपने बच्चे का साथ मत छोड़, उसको संभाल के रखो, उसकी केयर करो। जी। थोड़ी सी मेहनत है, बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरे को एक डॉक्टर ने बोला था, कहते हैं सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे इंजीनियर बनते हैं। और मैं उनकी बात दिमाग कि भाई उन्होंने बोला है तो डॉक्टर ने, एक डॉक्टर ने बोला था इसको इसके हाल पे छोड़। उसके 2 साल बाद ही एक डॉक्टर ने बोला, कहते सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे तो इंजीनियर बनते हैं, उनका इतना दिमाग होता है, क्रिएटिव माइंड होता है, बस मेहनत करो तो बिल्कुल। वो कर रही। ठीक, कोई अवेयरनेस के लिए, और एक सोशल की भी, हमें कहाँ हम इसको लेके गए, हमें कहाँ से कितना रिजल्ट मिला। लोग पूछते हैं गोवा से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, मेरे पास हर जगह से कॉल आता है। और मैं बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार से उनको समझाती हूँ कि आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना बच्चा ठीक, बस मेहनत कीजिए। बिल्कुल, और मेहनत सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसे में हर्षित और आप दोनों मिलकर सबको इंस्पायर करते हैं इंस्टाग्राम की वीडियोस के जरिए भी। और हर्षित की जो जिंदगी है वो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि हम हर्षित को देखकर अपनी जिंदगी को और बेहतर कैसे करना है वो सीखते हैं। हर्षित, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और आपकी मम्मी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे, और अच्छे से गाना जरूर सुनना। हाँ, फटाफट सुना दीजिए हर्षित, हमारे पास अब थोड़ी सी वक्त की कमी है। सुना दीजिए हर्षित, थोड़ा सा सुना दीजिए, थोड़े वक्त की कमी है हमारे पास, 1.5 मिनट है, फटाफट सुना दीजिए। सुना दीजिए। चलिए, हम हर्षित को फुल स्क्रीन ले आते हैं, सुनाइए जल्दी फटाफट। जल्दी, पापा कहती हूँ, बड़ा ना बेटा, चलिए, हर्षित जी शर्मा गए हैं, लेकिन फिलहाल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि जो इन बच्चों के लिए इतना पेन ले रहे हैं। और मैंने सुना है आप इनका इंटरव्यू देते हैं, और वो ये अवेयरनेस का एक पार्ट कि आप उन लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं कि स्पेशल होना कोई एक कर्ज नहीं है, कोई अभिशाप महत्वपूर्ण। नहीं है। इसको हम एक वरदान की तरह, कि अगर हमें इस जिम्मेदारी ली तो अच्छे से निभाए, तो थैंक्स कि आपने इस चीज बहुत के बहुत बारे में शुक्रिया सोचा। मैम। और आपको, हाँ, डिसेबिलिटी से अगर हम स्पेशली एबल तक पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में मेरी ये शो करने का मकसद ये नहीं है कि सांत्वनाएं दी जाए, जबकि उन कहानियों से हिम्मत ली जाए और समझा जाए
कि किस तरीके से जिंदगी का विस्तार हो सकता है। इन बच्चों को देखकर हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, इसीलिए ही हम आपसे बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और हर्षित, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।